अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। क्या आप दुबली पतली हैं लेकिन आपको पीरियड्स इशू है, पीरियड इरेगुलर है, चेहरे पर दाने हैं या बाल गिर रहे हैं? तो बहुत से लोग आपको कहते हैं कि वज़न कम कर लो, पीसीओएस खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि पीसीओएस सिर्फ वज़न का मसला नहीं बल्कि ये हार्मोन्स की ख़राबी है। आज की वीडियो है लीन पीसीओएस पर, यानी पीसीओएस जो दुबली पतली लड़कियों को होता है। इस वीडियो में बात करूंगी लीन पीसीओएस होता क्या है, इसकी अलामात क्या होती हैं और इसकी क्या वजूहात हैं, और सबसे अहम पीसीओएस की डाइट पर फोकस करेंगे कि हमें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि लीन पीसीओएस होता क्या है। अक्सर लोग समझते हैं कि पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम सिर्फ मोटी लड़कियों को होता है, लेकिन ये गलत है। लीन पीसीओएस का मतलब है कि जिस्म दुबला है लेकिन हार्मोन्स ख़राब हैं, यानी वज़न बिल्कुल नॉर्मल या कम है लेकिन पीरियड इरेगुलर है, ओव्यूलेशन नहीं हो रही, चेहरे पर बाल या दाने हैं, चक्कर आते हैं या मूड ऑफ रहता है। लीन पीसीओएस की वजूहात है, इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, जहनी दबाव, नींद की कमी या अनहेल्दी फूड का इस्तेमाल या जंक फूड इसमें आ जाता है, और इसमें फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है। इसमें सभी सिम्टम्स होते हैं सिवाय वेट गेन के। तो इस वीडियो में फोकस करेंगे लीन पीसीओएस की डाइट पे, जबकि वेट गेन नहीं है तो हम इस पे फोकस करते हैं कि इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करें, ओव्यूलेशन को सपोर्ट करें। अब बात करती हूँ मील प्लान पे। इसमें मैं कोई आपको महंगी फैंसी या क्लास डाइट नहीं बताऊंगी, बल्कि वही देसी खाने जो आप रूटीन में खाना खा रहे हैं उसी को मॉडिफाइड करके आप पीसीओएस को नेचुरली ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। आपने सुबह 7 बजे निहार मुँह 1 गिलास मेथी दाने का पानी लेना है। इसमें चुटकी भर दालचीनी शामिल करनी है। ये आपकी इंसुलिन को बेहतर करेगा और हार्मोन्स को बैलेंस करेगा। इसके बाद आपने अपनी बॉडी को आधा घंटा वर्जिश के लिए देना है। इसमें आप तेज़ वॉक, हल्की स्ट्रेचिंग या योगा कर सकते हैं। योगा पीसीओएस के पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें आप ज़रूरी नहीं है कि कोई कार्डियो करें, बस कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। तो हाफ एंड हॉर अपनी बॉडी के लिए निकालें और एक्सरसाइज करें। इसके बाद जैसे ही आप एक्सरसाइज करके आते हैं तो आपने पुदीना की चाय लेनी है। ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को कम करेगी और पीसीओडी और पीसीओएस में बहुत फ़ायदेमंद है। साथ इसके आपने 3 बादाम भीगे हुए और 2 अखरोट लेने हैं। इसमें हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं जो आपके हार्मोन्स के लिए बहुत मुफीद हैं। अब आता है आपके दिन का पहला मील जो है ब्रेकफास्ट। इस पे आपने फोकस करना है कि आपने लो ग्लाइसेमिक फूड और हाई प्रोटीन वाले फूड लेने हैं जो आपकी शुगर या इंसुलिन को सडन नहीं बढ़ाते। इसमें आप जो नॉर्मल रूटीन में नाश्ता कर रहे हैं उसको भी आप लेकर चल सकते हैं। जैसे कि अगर आप रोज़ाना पराठा खा रहे हैं तो उसके साथ एक दही की कटोरी का इस्तेमाल कर लें, जो एक गुड प्रोटीन सोर्स है। बेसन का चीला या पुदीने की चटनी, या आप उबली मूंग दाल के साथ रोटी ले सकते हैं, और पनीर का पराठा भी ट्राई कर सकते हैं। या फिर वेजिटेबल स्टफ़ पराठा लीजिए। आलू का पराठा कम कीजिए, खाने में तो टेस्टी होता है लेकिन इसके बेनिफिट्स नहीं होते। ये हो गए आपके लिए कुछ ऑप्शंस जो आप ब्रेकफास्ट में ट्राई कर सकते हैं। अब आता है हमारा मिड मॉर्निंग स्नैक। अगर आपने हैवी ब्रेकफास्ट किया है और आपको भूख नहीं है तो मिड मॉर्निंग स्नैक को आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको भूख लगी है तो आप अनहेल्दी ऑप्शंस की तरफ ना जाएं। आप इसमें भुने हुए चने का इस्तेमाल कर सकते हैं, रोस्टेड मखाना या कोई भी फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एक सेब या एक अमरूद। अगर आपको इस टाइम पे चाय की तलब है, पुदीना या सौंफ वाली चाय ले। अब आता है आपका लंच, दोपहर का खाना। यह आपके दिन का इम्पोर्टेंट मील है और ये कंप्लीट होना चाहिए और इसमें पूरे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। इसमें आपने रोटी और चावल को कट नहीं करना, उसी को आपने थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। अगर आप 2 रोटी ले रहे हैं तो उसको 1 कर दें,
गंदम की रोटी की जगह आप ट्राई करें कि बाजरे की रोटी या मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल कर लें। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। कोशिश करें कि मार्केट का बनाया हुआ आटा ना इस्तेमाल करें। अगर आप मल्टीग्रेन रोटी ले रहे हैं तो आप 1 या 2 रोटी लीजिए, साथ में अपनी दाल या सब्ज़ी की क्वांटिटी ज़्यादा रखें। नेक्स्ट आता है आपका 4 या 5 बजे मोस्टली बहुत से लोगों को चाय या बिस्किट खाने की आदत होती है। अगर आपने इस टाइम पे चाय लेनी भी है तो कम शुगर वाली लें, और अगर आप 1 कप ले रहे हैं तो उसको कम करके हाफ़ कप कर दें। इससे आपकी क्रेविंग भी पूरी हो जाएगी। और इसके अलावा आपको जो मिड मॉर्निंग स्नैक में ऑप्शन बताएंगे थे, जैसे मखाना, भुने हुए चने, वो भी आप 4-5 बजे के टाइम पर खा सकते हैं। लास्ट मील ऑफ द डे जो आता है वो है आपका डिनर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितनी जल्दी हो सके आपने अपना डिनर को कंप्लीट करना है। 7:30 से 8:30 बजे के दरमियान आप अपना डिनर फिनिश कर लें। इसमें आपको जो भी लंच में ऑप्शंस बताए गए हैं, अब वो आप डिनर में भी ले सकते हैं, या फिर आप सूप पी सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं। खिचड़ी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है डिनर के लिए। अगर रोटी खा रहे हैं तो कोशिश करें जौ या बाजरे की रोटी का इस्तेमाल करें। अगर आप रोटी नहीं खाना चाह रहे तो चावल का इस्तेमाल कर लें, जिसमें दाल ज़्यादा हो और चावल कम हो। ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की तरफ जाएं, ना कि तेल मसाले वाली सब्जियों की तरफ। सोने से पहले आपने लेना है 1 कप हल्दी वाला दूध। अगर आप नहीं पीना चाह रहे तो आपने दालचीनी का पानी पीना है। यह आपकी बॉडी में सोजिश को कम करेगा, आपकी नींद को बेहतर बनाएगा, और ये पीसीओएस के पेशेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसी डाइट प्लान के साथ आपने कुछ और बातों पर अमल करना है, जिसमें आपने कार्बोहाइड्रेट्स का कम इस्तेमाल करना है। आपने अपनी डाइट से बिल्कुल निकालना नहीं है। जैसे आप रोटी चावल ले रहे हैं तो आपने इसकी क्वांटिटी को कम रखना है। रोज़ाना 3 से 4 लीटर पानी का इस्तेमाल करें। आपको बेकरी प्रोडक्ट्स बंद करनी है, शुगर को अवॉइड करना है। अगर आपको चीनी या शुगर की क्रेविंग होती है तो आप नेचुरल शुगर की तरफ जाएं, जैसे गुड़ का इस्तेमाल कर लें या शहद का इस्तेमाल कर लें। आपने एक्सरसाइज को अपनी रेगुलर रूटीन में ज़रूर शामिल करना है। खाना खाने के बाद आपने कोशिश करनी है कम से कम 10 मिनट्स वॉक करें, जिससे आपकी डाइजेशन में हेल्प होती है। दिन में कम से कम 7 से 8 घंटे अपनी नींद को पूरा करें। तो अगर आप अपने पीसीओएस को ठीक करना चाहते हैं तो आप अपनी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन कीजिए। लीन पीसीओएस में वज़न नहीं बढ़ता है, इसीलिए हमें शक भी नहीं होता, लेकिन अंदर से ओवरीज हार्मोन सब मुतासिर हो रहे होते हैं। लिहाजा फोकस करें वज़न पर नहीं बल्कि हार्मोन्स पर। अपनी डाइट बदलें और पीसीओएस को ठीक करें, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंजेस से ही आप पीसीओएस को ठीक कर सकते हैं। ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। जैसे ही आप अपने लाइफस्टाइल में चेंज करेंगे वैसे ही आपको सिम्टम्स जो हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे और पीसीओएस जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा।